हम जानते हैं कि पाकिस्तान में 5.5 लाख बच्चे, मोर देन 500,000 किड्स आर रेप्ड एवरी ईयर। हम चुप बैठे रहते हैं। हम एक केस आता है जी, जैनब का केस आता है, वायरल हो जाता है, सब शोर मचाते हैं, फिर एकदम से भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी से, और सोचते ही नहीं है कि क्या वजह है कि पीटीए ने हमारे मुल्क में नाजेबा वेबसाइट्स बंद कर रखी हैं। क्यों हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, दिमागी तौर पे डिप्रेस्ड हैं, दिमागी तौर पे मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हैं। कराची का ये एक लियारी जनरल अस्पताल है, जहाँ थोड़े ही दिनों में बताया जा रहा है 20 दिनों के करीब 5 बच्चियों के रेप केसेस आए, जिसमें से 3 बच्चियाँ चल बसी, सब माइनर बच्चियाँ थीं, छोटी बच्चियाँ थीं। पेडोफाइल्स हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, बच्चों का रेप बढ़ रहा है। हम तमाशा देख रहे हैं, हम कह रहे हैं सियासत करें। जान महफूज ना ही इज्जत व आबरू, हवा की बेटियों को वहशी नफ्सियाती दरिंदों से कौन बचाएगा। सिंध पुलिस की कारकर्दगी सिफर। लियारी जनरल अस्पताल की रिपोर्ट में इंकिशाफ, 20 रोज में ज्यादती के 5 वाकयात रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत को जमा करवाई गई रिपोर्ट में 3 बच्चियों के साथ ज्यादती की तस्दीक, 2 बच्चियों को इब्तिदाई इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया, जबकि 3 बच्चियां इलाज से पहले ही दम तोड़ गयी। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी से 24 जनवरी के दौरान 4 बच्चियां लियारी और 1 बल्दिया टाउन से लाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती का शिकार होने वाली बच्चियों की उम्र 2 से 14 साल के दरमियान थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतालिका पुलिस एहलकारों को FIR दर्ज के लिए हिदायत की, तहम लवाहिकीन ने मुकदमा दर्ज करवाने से इंकार कर दिया। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन अहले खाना अस्पताल अमले और पुलिस के साथ ताउन के लिए तैयार नहीं थे। जो रियल नंबर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में रेप के, ज्यादती के, वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। जो केसेस अस्पताल में सामने आते हैं उनकी रिपोर्टिंग पुलिस में नहीं होती है। तो अंदाज़ा कीजिए कि कितने ऐसे केसेस हैं जिनकी खबर एक हाथ से दूसरे हाथ को भी नहीं हो रही है, और वो गुनाह हुए जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है मरियम हसन, हमारी रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। यकीनन मरियम काफ़ी वक्त से इस इंपॉर्टेंट इशू पर नज़र रखे हुए रिपोर्टिंग करती रहती हैं। मरियम, बताइएगा पुलिस क्यों नहीं, ये जो लियारी में केसेस आए, ये क्यों नहीं रिपोर्ट हुए? चलें। देखिए तलहा, अगर हम शुरू से बात करें तो 31 जनवरी को ये मामला जो है वो सामने आया है मीडिया के कि 12 से 24 जनवरी के दौरान 5 केसेस जो हैं वो ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं बच्चियों के, कम उम्र बच्चियों के, जिनके साथ जो है रेप किया गया था, ज़्यादती की गई थी, जिनमें से 3 बच्चियां जो कि दौरान इलाज ही जो है वो दम तोड़ गई थी, जबकि 2 बच्चियां ऐसी थीं जिनको इलाज के बाद, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उनके अहले खाना जो है उनको अपने साथ अपने हमरा जो है अपने घरों को वापस ले गए थे। जब ये केसेस रिपोर्ट हुए तो जो लियारी जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पर चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो है चिल्ड्रन एमरजेंसी जो है चलाई जाती है। उसने जो है वहाँ पर जो है इंतज़ामिया ने, जो वहाँ पर जो भी डॉक्टर से अमला था, उन्होंने जब बच्चों की को एग्जामिन किया, जब उनके ज़ख़म देखें तो उन्हें आइडिया हुआ कि ये रेप के केसेस हैं, जिस पर उन्होंने मुकामी पुलिस को भी जो है इत्तला की और अहले खाना से कहा कि आप जो है FIR दर्ज करवाएं, लेकिन अहले खाना ने ताउन नहीं किया, जिसके सबब जो है FIR दर्ज नहीं हो सकी। और अहले खाना के अदम ताउन के सबब जो है क्यों डरते हैं अहले खाना मरियम? क्यों माँ बाप अपने बच्चों के रेप की रिपोर्ट कटवाने से डरते हैं? पुलिस का डर है, रिश्वत नहीं है उनके पास देने को, अदालत के पैसे नहीं है, क्या चक्कर होता है? देखिए, पाकिस्तानी सोसाइटी जिस किस्म की है वो भी आप भी बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर रेप केसेस जब वो बच्चियों के, खुसूसन कम उम्र बच्चियों की बात आती है, तो लोग इज़्ज़त के सबब जो है ये बातें जो है छुपा लेते हैं। और उसके मरियम, साथ 3 तो बच्चियाँ मर गई, उनकी अब क्या इज्जत? हमारा उसकी कमज़ोर गिरफ्त है। देखिए, कानून की कमज़ोर गिरफ्त भी जो है इसकी एक बड़ी वजह जो है वो हो सकती है, क्योंकि लोग जो है वो नहीं पढ़ना चाहते लंबी अदालतों के चक्करों में और पुलिस के चक्करों में लोग भागते हैं पुलिस और पाकिस्तान की अदलिया के नाम से। यही वजह है कि लोग अब जो है अदालत का दरवाज़ा जो है वो नहीं खटखटाते हैं, पुलिस स्टेशन जो है वो नहीं जाया जाता है। कराची में इतने स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो यौमिया बुनियादों पर रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो भी जो है डेली बेसिस पर लोग जो हैं अब पुलिस थाने जो है नहीं जाते हैं और जाकर जो है रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर अस्पताल इंतजामिया के मौक़िफ़ की बात की जाए तो MS अस्पताल की जानिब से बाकायदा जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो लिखी गई है, महकमा सेहत सिंध को अरसाल की गई है, जिसमें बाकायदा इन केसेस की जो है तस्दीक की गई है और उसमें लिखा गया है कि बच्चियों के साथ जो है वहशियाना सुलूक जो है किया गया था, जिसके सबब जो है 3 बच्चियाँ जो कि महकमा सेहत कहाँ पकड़ेगा चोरों को? ये तो अपनी कागजी कार्रवाई, अस्पताल का MS अपनी नौकरी पूरी कर रहा है, अपनी JD पूरी कर रहा है। मरियम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन ये सोचने की बात है कि 22 तारीख के दरमियान ये वाकयात रूनुमा होते हैं, रिपोर्ट होते हैं,
31 जनवरी को। इतना वक्त क्यों लग गया रिपोर्ट होने में, ये भी सोचने की बात है, लेकिन सैडली हम इन इशूज़ को उठाते नहीं है। मीडिया सियासत में ज़्यादा बिजी है, हकीकत आवाम तक लाता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप तक फैक्ट्स लेकर आएँ। आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। सोसाइटी में बढ़ते रेप से केसेस, पेडोफाइल्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो नंबर रिपोर्ट हो चुके हैं, 5,25,000 बच्चे हर साल रेप हो रहे हैं। मेरी नज़र में ये 4 गुना ज़्यादा हैं। मैं तो चाहता हूँ एक टीम ऐसी बनाई जाए जो हर मदरसे में जाए और बताए बच्चों को कि अगर आपके साथ कोई नाजेबा हरकत हो तो हमसे रब्ता कीजिए इस नंबर पे, या मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आएगी। क्योंकि वहाँ तो ये नॉर्म सा बन गया है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक मदरसे में को पकड़ा जाता है जी 100 बच्चों का रेप किया हुआ है। मेरे ख्याल से हम खुद गुनहगार हैं इस मसले के, आप और मैं, क्योंकि हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, शोर मचाना चाहिए, लेकिन हम खामोश हैं। कह रहे हैं क्योंकि मैंने भी ऐसा ही देखा है कि जहां पर आवाम ने वहां तो कोई ना कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन जैसे भी आप बात कर रहे थे कि माँ बाप ने रिपोर्ट नहीं किया, वो क्यों पीछे हट गए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी आवाज उठाने के बाद उनके मसले ने हल नहीं होना। और हम इतने इम्यून हो गए हैं ये केसेस और ये चीजें देख देख के कि ये सिर्फ एक खबर होती है, जबकि मैं कहती हूँ ये खबर नहीं होती, ये पूरे माशरे के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होती है। एक बच्ची भी, अगर वो बच्ची हो, बच्चा हो, इंसान हो, तो वो पूरे माशरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ की सोच इस तरह की है कि हम समझते हैं कि तो हमारा मसला नहीं, उसका मसला है। दूसरा जो ताने पिछने, आलिया साहिबा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हम भी देखें न्यूज़ वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं, इशू तो बहुत सीरियस है जो आपके साथ, लेकिन इस वक्त नहीं मिल रही। सजा मिलनी चाहिए आलिया साहिबा। हमारा दीन कहता है कि चोर के हाथ काट देने चाहिए, रेपिस्ट को सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन सैडली हमारे यहाँ अगर सियासतदानों को अपने लिए कानून बनाना हो तो 1 घंटे में बन जाता है, अवाम और सोसाइटी के लिए बनाना हो तो हज़ारों ही साल लग जाएंगे, कानून नहीं बनेगा। वुड यू एग्री सारिम साहिबा? बिल्कुल ऐसे ही है। हम अगर दूसरे ममालिक को फॉलो करना चाह रहे हैं या हम उनके पास से कुछ सीखना चाह रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते उनकी अच्छाइयाँ, उनकी सच्चाइयाँ सीख लें। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज, जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मैं समझती हूँ ये बेहतरीन कानून होना चाहिए कि जो संगीन जैसे कत्ल की सजा है या जैसे रेप की सजा है, तो यही होनी चाहिए कि सरेआम फांसी लगे। ये मुजरिम तो बहुत छोटे दिल के होते हैं, ये बहुत डरपोक होते हैं। आप एक मुजरिम को फांसी लगाएं, मैं कहती हूँ 100 तो क्या 1000 मुजरिम वैसे ही उस काम से पीछे भाग जाएंगे। ये जो दलेरी होती है ना, ये दलेरों का काम होता है। और जो छुप छुप के ये जुर्म करते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं, इनको तो आप एक को पकड़ेंगे और पता नहीं कितने। आलिया साहिबा, जिस सोसाइटी में बड़े बड़े कातिल पैसे देके आजाद हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उनको हम कहां सोसाइटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंसाफ होगा? यहां तो इंसाफ भी बिकता है, कानून भी बिकता है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या खाली हुकूमत ऐसा करती है, क्या खाली अदालत में ऐसी कोई चीज हो जाती है, क्या हम रिश्तेदार एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन क्या हम इस किस्म के काम करने वालों से अपने रिश्ते खत्म करते हैं, ताल्लुकात खत्म करते हैं? क्या हम अवाम भी कसूरवार नहीं है कि हम खाली पैसे के बलबोते पर, ये चमक दमक से हम रिश्ते जोड़ते हैं? क्या हमने किसी ऐसे रिश्तेदार को कभी शर्मिंदा किया है जिसने ऐसा काम किया और छुपा हुआ कुछ नहीं होता? बल्कि जो घर के बेदी होते हैं, जो अपने करीबी लोग होते हैं, वो अपने दोस्त, अहबाब सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा है और बुरों की तादाद कम है, लेकिन बुरों में इतनी बेहतरीन दोस्ती है, उनमें इतना ज्यादा। राइट आलिया सारिम साहिबा, तो वेरी मच। बहुत खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।